माय बेबी केक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैंने सोचा कि मैं हेलो माय बेबी केक के बाद बोलूँगी वेलकम बैक टू योर चैनल, है ना। मतलब माय चैनल थोड़ा ज़्यादा ऐसे सेल्फिश नहीं लगता, रूड सा कि माय चैनल नहीं बोलूँगी। मैं बोलूँगी वेलकम बैक टू योर चैनल, ठीक है। तुम्हारा घर है, जब मर्जी मुँह उठा के आ जाओ, पर मुँह उठा के आ जाओ चुपचाप, ठीक है। बात खत्म, ज़्यादा बकवास नहीं करना है। अपने ऊपर 2 पिलो रखे हैं ऐसे, फिर बाजू रखी है मैंने कि मतलब आज थोड़ी लंबी वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे कुछ रैंडम, बहुत रैंडम। मेरा दिमाग ख़राब है, तुम्हें पता है मैं स्टार्टिंग कितनी गंदी करती हूँ ना कि इंसान वीडियो में क्लिक करने से पहले वीडियो को बंद कर दे। मतलब आज का टॉपिक मैं इतना डीप बताने वाली हूँ ना, मतलब इतना इतना इंटेंस टॉपिक है, इतना इंटेंस है कि मतलब कि यूट्यूब का ही वीडियो ना उड़ा दे कि ये बातें करने वाली है, ये बातें करोगे तुम यहाँ। हटा दिया, वीडियो हटा दिया, चैनल क्या बोल रही हूँ मैं। ओके, तो वीडियो है एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम पूरा नहीं लूँगी मैं, बस मैं स्पेलिंग बता देती हूँ। DEPRESSION। आई होप मैंने स्पेलिंग ठीक बोले हो, क्योंकि इंग्लिश तो अच्छी है मेरी। और एक और चीज़ इसी में आती है जिसका नाम स्टार्ट होता है एस से, ठीक है। पूरा मैं इसकी स्पेलिंग नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं बोलनी, मेरे को नहीं बोलनी। अगर कि कोई इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा होगा तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ चलो करते हैं, चलो लेट्स गो। यार कितनी बकवास की है, चलो ओके। तो तुम समझ गए हो कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। ये काइंड ऑफ वीडियो है मेंटल हेल्थ के ऊपर, ठीक है। कुछ दिन बचे हैं नीट के एग्ज़ाम को, बट हमारा क्या लेना देना, लाइक फॉर पीपल लाइक मी। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं ऐसे क्यों बोलती हूँ, ठीक है। क्योंकि जिनको ऑलरेडी अपना रिजल्ट पता है तो वो क्या ही अब ज़्यादा क्या ही मतलब क्या उनको क्या ही स्ट्रेस होगा। उनको तो बस यही स्ट्रेस होगा ना कि अब आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है, लाइक दे हैव नो आइडिया। लाइक ओके, यहीं पे एक क्वेश्चन का आंसर भी देती हूँ जो तुम लोग बार बार मेरे से पूछते रहते हो, और मेरे को ऐसे फील होता है कि अब मैं इसका आंसर क्या दूँ, मैं इनको क्या बोलूँ। जब तुम पूछते हो कि अब क्या प्लान है अगर नीट नहीं हुआ, तो ये पूछते हो तुम, जबकि तुम्हें पता है कि नीट नहीं होगा, फिर भी तुम अगर लगाते हो ना, तब मेरा मन करता है कि पिल्लो मारो खींच के। क्या है, क्यों पूछते हो? अगर तुम्हें भी डाउट है, तुम्हें डाउट है अभी भी, तो फिर उसके बाद मैं फिर आंसर देती हूँ उनको कि गाइज आई हैव नो आइडिया। तो अब यहाँ पे बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो जिनकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, है ना। तो उनको इस टाइम पे ये स्ट्रेस होगा कि लाइक पेपर कैसा आएगा, हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। लाइक उनको अंदर थोड़ी फीलिंग भी होगी कि वो डॉक्टर बन जाएंगे, एक बहुत बड़ा ड्रीम उनका कंप्लीट हो सकता है। पर फॉर समवन जिसको अपना फ्यूचर ऑलरेडी पता है कि गेटिंग माई पॉइंट, तो वो क्या ही इस टाइम पे फील कर रहा होगा, है ना। उसके बारे में बात चलो छोड़ो, करते ही नहीं है। बात करते हैं ये 2 साल जो गुजरे हैं, और उन 2 सालों में क्या क्या हुआ है, कैसी कैसी फीलिंग आई है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता है, अगर मैं मेरे से तुम पूछोगे ना कि तुम्हारी लाइफ में क्या है, एक ऐसी कुछ हैपनिंग सी चीज़ हुई है, या कुछ ऐसे अच्छा सा हुआ है तुम्हारी लाइफ में, या तुम्हारे पास एक ऐसे अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं कि तुम्हें ऐसे वर्थ लगा हो कि हाँ मैंने अभी तक जितना भी जिया है वो वर्थ था, तो मैं आंसर दूंगी कि नहीं। माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट ड्रॉप ईयर, नीट, और होप्स, रिग्रेट, गिल्ट, डिप्रेशन, ऑल दैट स्टफ, लाइक हाँ। क्योंकि मैंने हमेशा अपने अंदर एक थॉट रखा, एक होप रखा कि मैं ये एज मेरी इंजॉय करने की नहीं है। इस एज में जो मेरी अभी एज निकल चुकी है, लाइक मैंने हमेशा रखा ये दिमाग में कि ये एज इंजॉय करने की नहीं है, या खुश रहने की नहीं है, आई गेस। लाइक इस तरह की चीज़ें मैंने सोची, और मुझे लगा कि एक बार मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो लाइक लाइफ सेट हो जाएगी, ओके। तो सब कुछ एकदम ऐसे क्रेजी हो जाएगा, जैसा मेरे को चाहिए
जैसी लाइफ मेरे को चाहिए, क्योंकि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए थी। मैं स्टार्टिंग से आई गेस मेरे जो आसपास के बच्चे थे ना, मतलब मैं स्कूल में जब थी या मेरे आसपास के जितने लोग थे, मैं अपने आप को उनसे अलग हमेशा से मानती थी। क्यों? क्योंकि मुझे लाइफ में सीरियसली कुछ बहुत बड़ा करना था। मुझे हमेशा से मुझे ऐसा होता था कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ। मेरे दिमाग में रहता था कि मुझे मुझे अर्न करना है। कौन सा वे है अर्न करने का। तुम्हें पता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस तक देखी हैं, ऐसे फालतू की वीडियोस जिसमें बताते हैं ना कि तुम ऐसे करो, इधर इधर जाओ, ऐसा ऐसा करो, इधर से ऑनलाइन तुम पैसे कमा सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, ठीक है। बट वो कुछ वर्क नहीं करता है। वो बुलशिट होता है यार, बेसिकली ऐसे फालतू का, ऐसे दिमाग में वो फालतू के आइडिया देने के लिए होता है। तो लाइट को तो मैंने वो सारी चीज़ें भी ऐसे काइंड ऑफ नॉलेज लेने की कोशिश की। मैंने मेरे पास जो लोग हुआ करते थे, मैं उनको बोला करती थी कि यार हमारी एज बहुत ज़्यादा हो रही है। तुम्हें पता है जो मतलब हमारी एज के बाकी लोग हैं वो कितने ज़्यादा मतलब आगे बढ़ चुके हैं, मतलब कितना कुछ कर चुके हैं लाइफ में, पैसे कमा चुके हैं, लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली को घुमा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं। ये मैं नीट डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे मतलब इन जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार व्हाट आर वी डूइंग, वी हम तो बहुत पीछे हैं, मतलब बहुत पीछे हैं। और मुझे फिर आगे से उनकी ये चीज़ आती थी कि अभी वो टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का। अभी टाइम है तुम्हारा अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने का और पढ़ने का, और क्या बोलते हैं, पैसे वैसे का मत सोचो अभी कि पैसे कैसे कमाने हैं, वो बाद में की चीज़ें होती हैं। फिर मेरे को भी लगा कि हाँ यार, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सोचती हूँ मैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब कुछ चीज़ें। और मेरे दिमाग में हमेशा से रहता था कि मैं कैसे कैसे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाऊँ। मैं उनको यार मेरे दिमाग में ये थॉट मेरे दिमाग से जाता ही नहीं था, ना ही स्टिल जाता है। मेरे को एक ही डर था पूरे पूरे लाइफ टाइम की, मैं काइंड ऑफ कभी अपने पेरेंट्स को लेट डाउन ना करूँ। उनको एक भी मौका ना दूं कि जिससे उन्हें ऐसा फील हो कि मतलब मैं एक अच्छी डॉटर नहीं हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर नीड का डिसीजन लेने के बाद मेरा वो डर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो डर पूरा हो गया ना। मैं उस डर को मैं जी रही हूँ अब, है ना। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, एक्सप्लेन कर। तुम्हें पता है ड्रॉप ईयर का क्या नुकसान है? जब तुम डरने लग जाते हो। कोई फैमिली फंक्शन आया, तुम डर जाओगे कि नहीं जाना यहाँ पे, रिश्तेदार मिल जाएंगे, ठीक है। या बाय चांस तुम्हारा कोई रिश्तेदार या तुम्हारे कजन्स रिश्तेदार, ये सब कुछ, या पड़ोसी आसपास के कोई भी, ठीक है, तुम्हारे घर आ जाए तो तुम भागोगे, तुम छुपोगे, तुम जगह ढूंढोगे कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं इनकी कॉन्वर्सेशन ना सुनूँ, क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन में एक पर्टिकुलर चीज़ ज़रूर पूछी जाएगी कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रही है। मेरा नाम, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नाम तुम्हें नहीं पता है, मैंने नहीं बताया है, क्यों बताऊँ? पता है यार तुम्हें, ऐसे करते तुम, पूछते क्यों मेरा नाम पता नहीं है तुम्हें? नो शैन नो एस एच ही तो फिर उसके बाद वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उनका होता है कि क्या कर रही है लड़की। और जब पेरेंट्स को आगे से ये बोलना पड़ता है कि अभी तो कुछ नहीं कर रही है, अभी तो कुछ नहीं कर रही है, ड्रॉप लिया है, नीट का कर रही है। ये ड्रॉपर्स की सबसे गंदा फियर है, ठीक है। मतलब एक वर्स्ट फियर जो तुम जिसको बोलते हो ना, वो है ये सुनना, ठीक है। मतलब कोई हमें हमें पूछ लेना, कोई मेरे से आके पूछ ले कि क्या कर रही हो, मैं बोलूँगी ड्रॉप ले रही हूँ, कुछ नहीं कर रही अभी, या सिर्फ ट्वेल्थ पास हूँ बोल दूँगी मैं, नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे जज करना है कर लो, क्या कर लोगे जज करके। बट तुम जब मेरे पेरेंट्स से पूछते हो तो उनको जब ऐसा होता होगा कि काश मैं बोल पाती, कि मेरा पेरेंट्स को होता कि काश हम बोल पाते कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन चुका। तो जब मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि लाइफ में
ड्रॉप लेने का डिसीजन, नीट करने का डिसीजन मेरा गंदा था, वर्स्ट डिसीजन था। तो मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि इस एक चीज़ ने मेरे वो सारे डर जो मेरे को हमेशा से थे वो कंप्लीट कर दिए। लाइक ऐसा लगता है कि हाँ, लेट डाउन कर दिया, पेरेंट्स को लेट डाउन कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया, लाइक उनके सपने तोड़ दिए, है ना? मतलब उनको सपने दिखाए और फिर तोड़ दिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? दिखाए भी खुद, उन्होंने नहीं कहा कि डॉक्टर बन, लाइक कहा ही नहीं, ठीक है? मतलब अगर उन्होंने भी कहा होता ना, मतलब अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा होता कि जा डॉक्टर बन जाके, हम हमारी मर्जी, हमारा ड्रीम है, तू कर फॉलो, तो हाँ नहीं होता ना, तो हम बोल पाते, सीधा जाके बोल पाते कि यार आपने हमें फोर्सफुली ये चीज़ करवाई, हमारा तो मन नहीं था। बट जब वो डिसीजन ही तुम्हारा था, वो सपने ही तुम्हारे थे, वो सपने तुमने उनको जाके दिखाए और उन्होंने फिर वो सपने जिए और फिर एंड में वो सपने टूट गए। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, मेरी ऑडियंस जो कुछ है वो है फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स। क्या सीख सकते हो तुम इन सब चीज़ों से? सीखो। ये मैं बेफालतू का यहाँ पे आके नहीं बता रही हूँ, ठीक है? इससे मतलब क्या फ़ायदा होने वाला है मुझे तो, बट तुम सीखो कि फालतू के ये जो ड्रॉप की जो हाइप बना दी जाती है, ये बहुत फालतू की ड्रॉप की हाइट है, वाह, हाइप है कि ड्रॉप ले लो, बार बार ले लो, 1000 बार ले लो, लेते ही रहो, ड्रॉप ही तो तुम्हारी ज़िंदगी है। नहीं 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 नहीं। अगर मेरी जो ऑडियंस 12th में है गाइस, मेरी बात सुन लो, ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है जितनी तुम सोचते हो, ठीक है? मैं अभी बैठ के अगर सोचूँ ना, ठीक है, मतलब अभी नीट आ रहा है ना पास, तो मेरे दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं मैं बताती हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी एज हो चुकी है, मतलब बहुत एज हो चुकी है। वो जो टाइम मैंने अपने घर वालों को दिखाना था, वो सपने जो मैंने उनके पूरे करने थे, जो लाइफ मैंने जीनी थी, या उनको फील करवानी थी, या उनकी लाइफ चेंज करनी थी, वो टाइम जा चुका है। तब लगता था कि बहुत टाइम है, अभी क्या टाइम, अभी क्या ही एज हुई है, पूरी तो ज़िंदगी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है गाइस। पर हमें नहीं पता जो इंसान हमारे साथ है वो पूरी ज़िंदगी साथ रहेगा। समझ रहे हो? मतलब जिसको जिसको तुमने चीज़ें दिखानी है जाके, ठीक है, तुमने कुछ प्रूव करना है, तुमने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, तुमने अगर लाइफ में कुछ करना है, तुम्हें पता है कि लाइफ तो बड़ी है यार, लाइफ तो बहुत बड़ी है, पर तुम्हें आइडिया है कि जिसको हमने वो सारी चीज़ें दिखानी है, वो उनका पता है हमें। अपने दिमाग में थॉट रखो, डर रखो, डरा रही हूँ मैं तुमको कि अपनी बर्बादी खुद के हाथों से मत करो। एक एक दिन जो वेस्ट करते हो, बकवास चीज़ें करते हो, वो नहीं करो। डरो डरो, डरना ज़रूरी है। बिना डर के ज़िंदगी बहुत बेकार होती है। बिना एम की ज़िंदगी, बिना किसी एक गोल की ज़िंदगी यूज़लेस है। तुम डेड हो, बस तुम्हारी सांसें चल रही हैं, दैट्स ऑल। इसी के बीच में मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर तुमने अपनी जर्नी में स्टार्टिंग से गलतियां करना स्टार्ट की और तुम्हें एक बार आदत लग गई गलतियां करने की, और तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं जा रही थी, ठीक है, मतलब अगर बाय चांस तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं जा रही है, ठीक है, तो तुम्हें नीट की प्रिपरेशन में ये एक बीमारी ज़रूर होगी, और इस बीमारी का नाम है DEPRESSION। समझ गए होंगे? पिछले साल का आई हैव नो ज़्यादा आइडिया, ठीक है, बट इस साल का ये फ्रेश साल है, तो मुझे पूरा सब कुछ याद है, क्योंकि पुरानी चीज़ें मैं भुला देती हूँ अपने दिमाग से, क्योंकि मैं इतना सारा बर्डन नहीं ले सकती हूँ। मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं घुस सकती है, मैं फट जाऊँगी, यहाँ से फट जाऊँगी एक बार में ही तो पिछली चीज़ें जो बुरी हुई, पिछला साल जो हुआ गया गया गया, ख़त्म कर दिया। इस साल का मुझे याद है, क्योंकि अभी फ्रेश चीज़ें हैं और अभी रखी हैं मैंने दिमाग में। तो मेरा ये ड्रॉप ईयर काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग गया, इतना ज़्यादा गया कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मतलब मतलब इस पूरे साल में मेरे साथ हुआ कुछ भी नहीं है, लाइक लिटरली नथिंग, ज़ीरो। हाँ, ये एक चीज़ यही हुई है कि मैं अपने घर वालों के साथ थी, मतलब पूरे साल आई वॉज विद देम, अपने घर पे थी, अपने पेरेंट्स के साथ थी, है ना। मतलब ये चीज़ एक अच्छी लगती है मुझे कि एक वर्थ चीज़ लगी इस साल में कि एटलीस्ट
मैं अपने घर पे थी, अपने फैमिली के साथ थी, ठीक है। उसके अलावा मेरा ये पूरा साल हेल था, लाइक हेल। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो तुम्हें नहीं लगता कि मतलब मेरे अंदर वो हिम्मत, जो हिम्मत बोलते हो ना तुम, वो आ भी पाएगी कि मैं फिर से एक ड्रॉप लूँ? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा एक पर्टिकुलर एक चीज़ को लेके जिसका नाम है नीट, वो इतना बुरा रहा है कि अब उसने मेरे से हर चीज़ करने की हिम्मत छीन ली। मतलब मुझे थ्रू आउट द साल एक ऐसी एक ऐसा चीज़ मेरे दिमाग में घुस ही गई थी कि मुझे डिप्रेशन है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ। मेरे से कुछ भी नहीं होता था, मेरे को ऐसा लगता था कि लाइफ बस ख़त्म हो चुकी है, लाइक दिस इज़ द एंड, इसके बाद कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। मुझे लगता था, नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि था वाला कुछ है नहीं इसमें, लगता है, बोल सकती हूँ मैं, कि ऐसी फीलिंग आती है कि इस चीज़ में हार के मुझे ऐसा लगता है कि वो फेलियर वर्ड जो है कि मतलब अब मैं क्या ही कर लूँगी यार, अब मैं और क्या ही कर सकती हूँ। इसके बाद कुछ कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ ना, जबकि इसमें सैड एंडिंग नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए चाहती हूँ कि जो नीट एस्पिरेंट डॉक्टर बनने का सपना लेता है उसकी एंडिंग सिर्फ और सिर्फ हैप्पी हो, सैड एंडिंग ना हो। क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो इससे ओवरकम कर पाते हैं, कुछ बच्चे गिव अप कर देते हैं, ठीक है। मेरे मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में गिव अप करने का आइडिया तो जिलियन ऑफ टाइम आया, मतलब इतनी बार आया है कि मतलब गिव अप ये नहीं ड्रीम से गिव अप कर लिया, नहीं, लाइफ से गिव अप करना है बस, जीनी ही नहीं है। क्या है ये बकवास, क्या है? तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की है अपने इस थॉट को इग्नोर करने में, लाइक मैंने लेजिट आई गेस ये प्रीवियस 5-6 महीने तो इसमें इतनी कोशिश की है कि मैं बस इस थॉट को इग्नोर कर पाऊँ कि क्या आ रहा है ये मेरे दिमाग में, कैसे थॉट्स आ रहे हैं। तुम समझ रहे हो मैं किस थॉट्स की बात कर रही हूँ? मैं नाम नहीं लूंगी अब यहाँ पे, एस वर्ड होता है उसका, एस वर्ड से स्टार्ट, एस से स्टार्ट होता है, क्या बोलते हैं, लेटर। तो तो ये पर्टिकुलर थॉट जो आई गेस आता है यार, नीट एस्पिरेंट्स को आता होगा, मतलब पर वो बहुत हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें पता है नीट एस्पिरेंट लेजिट स्ट्रॉन्ग है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब गिव अप करते ही नहीं है वो, ठीक है। मतलब छोड़ देंगे नीट जर्नी बट गिव अप नहीं करेंगे। तो मैंने कैसे कम किया था इस चीज़ को, मैंने सोचा था कि मतलब एक टाइम पे मैं सोचती थी कि मेरे को अपने घर वालों को प्राउड फील कराना है, उनको सबसे खुश रखना है, लाइक आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे घर वाले खुश रहें, आई जस्ट वॉन्ट दैट। पर मुझे ये चीज़ भी तो पता है कि मैं अगर उनके आसपास हूँ तो वो स्टिल खुश हैं, बट अगर एक दिन मैं नहीं रहूँगी तो लाइक क्या होगा? क्या वो पूरी ज़िंदगी जी पाएंगे मेरे बाद? नहीं। तुम्हें पता है वो बेवकूफ़ी है जब कोई इंसान एक एक नीट एस्पिरेंट को हल्के में लेता है। जब एक नीट एस्पिरेंट बोल रहा है ना कि उसको हेल्प चाहिए, वो ठीक नहीं है, उसको ज़रूरत है अभी लोगों की, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। सब कुछ छोड़ दो गाइस, उस एक इंसान के पास बैठ जाओ, लाइक दे लिटरली नीड यू, लिटरली लेजिट नीड यू। क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं मेंटल हेल्थ, ठीक है। ये इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारी बात नहीं सुनता हमारा दिमाग, वो नहीं समझना चाहता है, वो बस वो कहता है कि नहीं उससे नहीं हो रहा है, मतलब दिमाग या दिल, आई डोंट नो कौन नहीं समझना चाहता, बट कुछ तो नहीं समझता है हमारे अंदर, है ना। वो बार बार एक पर्टिकुलर एक डिप्रेसिंग थॉट तुम्हारे दिमाग में आता रहता है कि गिव अप गिव अप गिव अप गिव अप। क्या क्या करना है तुम्हें यहाँ पे रह के, क्या क्या है इस दुनिया में? कुछ समझ आ रहा है कितनी डार्क सी है, कितनी कितना डार्क फ्यूचर है, कितना डार्क प्रेजेंट है, कुछ नहीं हो रहा है, सारे लोग आगे जा चुके हैं, सारे बच्चे आगे जा चुके हैं, तुम हो पीछे सिर्फ, तुम अब क्या ही कर लोगे?
है ना। वो एक पर्टिकुलर थॉट ड्रॉपर को हमेशा आया होगा कि वो घर बैठ के पढ़ रहा है चुपचाप शांति से, कुछ महीने हो गए और उसके बाद उसको एक एक रैंडम थॉट आता है और वो थॉट कभी नहीं जाता, और वो थॉट होता है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स, मेरे आसपास के लोग, मेरी एज के लोग आगे बढ़ चुके हैं, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। वो भूल जाता है कि तू भी तो आगे जा चला जाएगा एक दिन, बट फिर भी वो एक थॉट नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता है। मन ही नहीं करता है कि उस थॉट को इग्नोर करूं। मेरा को तो ऐसा ही होता था, मैं तो सोचती रहती थी कि मैं मेरी क्या लाइफ है यार। मतलब मैं एक ऐसी डेड लड़की नहीं थी स्टार्टिंग से, मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी यार चीज़ों में, ऐसा नहीं है। मतलब मैं थी कि मुझे मुझे करना था लाइफ में, कुछ करके दिखाना, लेजिड लेजिड लेजिड। मेरे को चाहिए ही नहीं थी एक ऐसी बेसिक लाइफ, नहीं चाहिए थी मुझे, स्टिल नहीं चाहिए। एक बेसिक लाइफ की, पढ़ लिया, शादी कर ली, एक्स्ट्रा 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 जो भी होता है, ठीक है, चाहिए ही नहीं है वो लाइफ, कभी नहीं चाहिए थी। मतलब ये चीज़ मेरे घर वालों को भी नहीं पता होगी, या वो कभी समझना भी नहीं चाहेंगे, या मैं किसी को समझा भी नहीं सकती हूँ, बट स्टिल मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ। मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए थी जैसी मैं चाहती हूँ, जिधर कुछ नहीं हो, एक पीस हो, पीस हो, पीस हो। दो तीन चीज़ें हो कि मैं बस पैसे कमा रही हूँ, मेरे घर वाले खुश हो, मेरे साथ हो, मैं उनको खुश रख पाऊँ, बस कुछ नहीं चाहिए, और लेजिट कुछ नहीं चाहिए। और उसके लिए ही तो नीट के बारे में सोचा था, उसको क्लियर करना था, डॉक्टर बनना था, बिजी लाइफ चाहिए थी। मतलब कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब दुख 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 दुखी होने का भी टाइम नहीं मिलता। मतलब एक डॉक्टर थ्रू आउट द टाइम अपना काम कर रहा होता है, अपनी फैमिली के साथ होता है। मुझे लगा एक बिजी प्रोफेशन है, बाई चांस लाइफ में कभी दुखी भी हुई या कुछ मेरे साथ मिस हैपनिंग हो भी गई तो मैं बिजी रह पाऊंगी और मैं उस एक थॉट को इग्नोर कर पाऊंगी। इसीलिए मेरे को एक डॉक्टर प्रोफेशन अच्छा लगता था कि हाँ, दूसरों की मदद करना तो मुझे स्टार्टिंग से अच्छा लगता था। मतलब स्टार्टिंग से, ये पॉइंट तो मैंने भूल ही गई मैं बताना कि बेसिक लाइफ में मुझे हमेशा चाहिए था कि मैं जितने वो लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है किसी भी वे में, मैं कर पाऊँ। मुझे हेल्प करना इतना पसंद था हमेशा से, हमेशा से, हमेशा से। बट मुझे क्या पता था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं खुद की हेल्प भी नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। मतलब अब वो टाइम जा चुका है, 2 साल हो गए, मैंने दोनों सालों में अपनी हेल्प नहीं कर पाई किसी भी वे में। तो मैं इसलिए तो मैंने ये चैनल बनाया था कि स्टार्टिंग में मैंने सोचा, पहले मैंने अपनी अपनी हेल्प करने के से ही ये जर्नी स्टार्ट की थी कि मैंने स्टडी व्लॉग बनाना शुरू किया था। मेरे को लगा कि इससे मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कर पाऊंगी और थोड़ा सा हो पाएगा कुछ। बट मैंने कहा कि मैं जैसे मैंने कहा कि मैं खुद की हेल्प नहीं कर पाती फिर मैंने ये चीज़ सीख ली कि मैं सिर्फ दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इन बेवकूफ़ों को समझाऊंगी। अब मैंने को समझाना है इनको कि देखो क्या कर रहे हो तुम, नीट पकड़ लिया है, क्यों की इतनी बड़ी गलती। मजाक कर रही हूँ। और इनको समझाना है कि क्या गलतियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अंधेरा हो गया है गाइस, बाहर अंधेरा है, आज मौसम थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही, रुक जाओ, जुकाम। मौसम आज बहुत ज़्यादा वो है भाई, डार्क डार्क, एकदम एकदम डार्क, मैं फ्यूचर की तरह। एक मिनट। आज मैंने आज मैंने बात करनी थी उसके बारे में, ड्रॉप ईयर के बारे में, ठीक है, कि इसका क्या क्या इन्होंने इतनी हाइप बनाई है, ड्रॉप ड्रॉप की बकवास करते हैं जो लोग, क्या है ड्रॉप ईयर, तो उसके बारे में करना था, बट नहीं हो पाया यार। मौसम ही ऐसा था कि मुझे लगा आज थोड़ी सी इनर फीलिंग्स को बताया जाए कि बहुत सारी चीज़ें। अब मैंने ये तो आधी भी नहीं बताई, टाइम 24 मिनट्स हो गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ है, तुम्हें पता है, बहुत सारी कन्फेशंस है जो एक नीट एस्पिरेंट को करनी पड़ती है, पर उनके पास कई बार कोई नहीं होता है। जैसे मेरे पास 2 साल कोई नहीं था कि मैं अपनी बातें ऐसे, मतलब काइंड ऑफ वो बातें, वो ऐसी डीप बातें कि कोई समझे। पर इसको समझना भी इजी नहीं है, यही तो है। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, अगर मैं घर वालों को बोलूँ कि वो समझते नहीं है, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये समझना ही बहुत मुश्किल है, उनकी क्या गलती है। ये पूरी सिनेरियो समझना, एक नीट एस्पिरेंट को समझना, उसकी फीलिंग को समझना इजी नहीं है।
बट एनीवे गाइज, मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो वो कोई देख रहा होगा जो इस बार पेपर देने वाला है, बट अगर बाय मतलब मुझे अच्छा लगता है उनके लिए जिन जो अब पेपर देंगे एकदम हैप्पी हैप्पी सोल के साथ जाएंगे और हैप्पी सोल के साथ बाद वापस आएंगे और फिर रिजल्ट देखेंगे और मेडिकल कॉलेज जाएंगे, एक जर्नी स्टार्ट करेंगे और बुरा लगता है अपने लिए कि मेरा भी ड्रीम था, लाइक गिव अप करने का मन नहीं करता है, तुम्हें पता है, पर कंटिन्यू करने का भी मन नहीं कर रहा। ये सैड एंडिंग, उफ भाई, जो सरवाइव कर जाता है ना, मतलब वो तो कुछ, मतलब उसको कुछ अलग से प्राइज मिलना चाहिए, मतलब इस एक फेज को जिसने सरवाइव कर लिया ना, लाइक गाइस मेच्योर हो जाते हो तुम्हें लगता है तुम समझ गए दुनिया को, मतलब तुम समझ गए सारी थ्योरी, सब कुछ समझ गए तुम, एक बार तुम फेल हो गए ना तो मतलब तुम समझ गए या भाई, बस तुम्हें तुम्हें नीड है कि तुम्हें बस रियलाइजेशन हो जाए कि क्या गलतियां थी और क्या करना था और अब क्या करना है, या ये सारी चीज़ें। अभी रिसेंटली मेरी मम्मा कहीं गए थे और वहाँ पे कुछ डॉक्टर जो एमबीबीएस कर रहे हैं वो लड़कियाँ आई थी, तो मम्मा उनको देख रहे थे और उसके बाद आके मुझे बोला उन्होंने कि मैं उनको मतलब अडोर कर रही थी कि यू नो तू भी वैसी यू नो गेटिंग, मैं पूरा सेंटेंस नहीं बोलूँगी वरना मैं रो दूँगी, मैं रोना नहीं चाहती हूँ। ओके, बहुत बड़ी वीडियो है भाई, इसको डालने में मेरे मेरे लग जाएंगे। चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। आई होप कि कुछ मीनिंग होगा इस वीडियो का, और आई होप कि कुछ 4-5 लोग समझ आएंगे इस वीडियो को। और अपना ध्यान रखना गाइज, आई एम विद यू एंड यू आर विद मी। तो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, अपनी अपनी कन्फेशंस करो वहाँ आके चुपचाप, अकेले नहीं हो तुम, ठीक है। बाय, गुड नाइट। क्या होगा मेरा, बाय गाइज, टेक केयर।